ये आपकी वीकली टैरो रीडिंग है, वीकली टैरो प्रेडिक्शंस हैं। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, जो कि है 7 फरवरी से लेकर के 13 फरवरी। आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस आने वाले हैं, चाहे वो आपकी सेहत के हवाले से हो, आपके करियर के हवाले से हो, आपकी लव लाइफ के हवाले से हो, देख लेते हैं इस टैरो रीडिंग में। और अगर कि आपके वीडियो पसंद आती है तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर लीजिएगा, ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और पर्सनली कुछ भी पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। और सबसे पहले तो मैं इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहती हूँ कि फरवरी की मंथली लव टैरो रीडिंग नहीं अपलोड हो पाई टॉरस की, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। एक्चुअली हेल्थ का कुछ इशू था, इस वजह से वो नहीं हो पाया। तो अभी आपको नेक्स्ट मंथ की लव टैरो रीडिंग अब जल्दी मिल जाएगी। और कोशिश यही है कि अब टैरो रीडिंग्स जो हैं आपको वो बर वक्त मिल पाएँ। और आप चैनल से जुड़े रहिएगा और लास्ट में शेयर भी कर दीजिएगा। बाकी देख लेते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, जो कि है 7 फरवरी से लेकर के 13 फरवरी। आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस आने वाले हैं, लेट्स सी। ओके जी, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा 7 फरवरी से लेकर के 13 फरवरी। यू हैव 7 ऑफ कप्स, लॉट्स ऑफ चॉइसेस एंड ऑप्शंस ओपन होने वाले हैं। अगर के लव लाइफ की बात करी जाए तो न्यू प्रपोजल सामने आएंगे और यू आर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एंड स्टार्ट ऑफ न्यू रिलेशनशिप। तो कोई न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है इस हफ्ते में 7 फरवरी से लेकर के 13 फरवरी के बीच में। और न्यू रिलेशनशिप के चांसेस हैं, न्यू लव के चांसेस हैं। देन कुछ प्रपोजल सामने आएंगे, कुछ लोग आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी को लाइक किया जा रहा है और आपको अपने साथ चलने के लिए ऑफ़र्स करी जा रही हैं। ये ऑफ़र्स आपको ज़्यादातर स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसेस पर्सन्स की तरफ से सामने आएंगी। एंड अगर कि आपके करियर की बात करी जाए तो न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाले हैं। अब कुछ नए लोग आपके साथ मिल करके चलना चाहते हैं और आपका माइंड ये है कि अगर मैं बिज़नेस कर रहा हूँ तो साथ में क्यों ना कोई जॉब स्टार्ट कर लूँ, या अगर आप जॉब पर्सन हो तो आपका माइंड ये होगा कि क्यों ना कोई न्यू बिज़नेस, कोई छोटा मोटा कारोबार अपना करा जाए, कोई नया काम स्टार्ट करा जाए, न्यू स्किल्स मैं सीखूँ और लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा मुझे पैसा कमाना है, जो कि मेरे लिए काफ़ी ज़रूरी है। और अपने गोल्स को एंड ड्रीम्स को इसी तरह से पूरा किया जा सकता है मल्टीटास्किंग करके, कुछ मुख्तलिफ काम करके। जैसे कि आप एक ही काम करते चले जा रहे हो और आपका माइंड ये है कि नहीं, इसमें मैं इतना सक्सेसफुल नहीं हो सकता, या फिर जिस लेवल पे मैं जाना चाहता हूँ इस काम से तो मैं नहीं जा पाऊँगा। तो आप जो है आपका माइंड जा रहा है मल्टीपल ऑप्शंस की तरफ, चॉइसेस की साइड पे। तो ये बात माइंड में लाजमी रखें कि अगर आपके पास 10 चॉइसेस सामने आएंगी ना, तो उसमें से कोई एक ही रियल होगी, कोई एक ही ट्रू होगी, चाहे वो लव लाइफ की फिर बात करी जाए या फिर आपके करियर की बात करी जाए। अगर मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, तो उसमें से कोई एक दुरुस्त होगा, बाकी सब गलत हैं, झूठ है। जैसा आपको दिखाया जा रहा होगा वो वैसा नहीं होगा और जो सच है वो आपसे हाइड रखा जाएगा। तो बहुत ही ध्यान से और एहतियात से अपने स्टेप्स को लीजिएगा। कोई एक भी छोटा सा स्टेप आपको बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा सकता है, तो ये आपने माइंड में रख लेना है। यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। छोटी मोटी लड़ाइयों से, झगड़ों से आपको बचना होगा, ख़ास तौर पे अगर के सामने वाले का ज़ोडिएक साइन एरीज, लियो एंड सजिटेरियस हो तो लाजमी आप इस चीज़ को माइंड में रखें। कैसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, इनकी बातों में बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये किसी से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो आपने नहीं बोलना, आपने कुछ सजेशंस नहीं देने, ओपिनियंस नहीं देने, गाइडेंस नहीं देनी, वरना वो लड़ाई आपकी तरफ आ सकती है। और वो इस तरह से रबड़ किया जाएगा ना उस मैटर को कि आप चाह करके भी उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। ये आपके सेल्फ इमेज के लिए भी इतना अच्छा नहीं है। अभी फ़िलहाल अपने वर्ड्स को अपने तक रखो, किसी को गाइड करने की कोशिश आपने नहीं करनी, वरना आपके लिए मसले पैदा हो सकते हैं। यू हैव 4 ऑफ सोर्ड्स एंड अपनी सेहत का ख़ास तौर पे ख्याल रखिएगा। आप कुछ लोगों से डिटैच रहना चाहते हो, जो कि हैं जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। आपका माइंड ये है कि नहीं, फ़िलहाल मुझे बस अपने तक रहना है, मुझे किसी की लाइफ में तांग झांक नहीं करनी, किसी को हाय हेलो भी नहीं बोलना, किसी को ना तो सोशल मीडिया के थ्रू आप चेक करना चाहते हो कि उसकी लाइफ में चल क्या रहा है, वो कर क्या रहा है। आप अपनी सेहत को सही करना चाहते हो।
अपनी हेल्थ के इश्यूज़ को ख़त्म करना चाहते हो, आपका माइंड आपके खुद की तरफ है, तो ये अच्छा है अपने लिए टाइम निकालना, अपने बिज़ी शेड्यूल से, बिज़ी रूटीन से, और अपने आप को सही करना। जो भी सेहत के हवाले से इश्यूज़ है ना, अब उनको ख़त्म करने का एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ये सही टाइमिंग है जो कि आपको मिल रही है 7 फरवरी से लेकर के 13 फरवरी। एंड यू हैव द जस्टिस, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। किंग एंड क्वीन दोनों हमारे पास आ चुके हैं। किसी को आप लाइक करते हो, बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, लेकिन आप अपनी फीलिंग्स को अपने तक रखते हो। आप सामने वाले को शो नहीं करते कि आप उसको पसंद करते हो, लाइक करते हो, किस कदर आप उसको प्यार करते हो। आपके दिल में ये है कि जहाँ इसको ज़रूरत पड़ेगी मैं इसको सपोर्ट तो करूँगा, लेकिन मैं इसको सच नहीं बता सकता, पता नहीं इसका क्या रिएक्शन होगा, ये मुझे क्या बोले क्या ना बोले। और अगर कि आप किसी को मिलना चाहते हो ना, फिर भी आप शर्मा रहे हो कि नहीं, पता नहीं ये सही टाइम है मिलने के लिए या नहीं है। आप लोगों को इमोशनली तो सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हो 7 फरवरी से 13 फरवरी, लेकिन कुछ बातों को आप अपने दिल में रखने वाले हो। उस पर्सन से रिलेटेड जिसको आप लाइक करते हो, जिसको आप प्यार करते हो, जिसको आप लाइफ में शामिल करना चाहते हो। ये बेहतर है किसी को इमोशनली सपोर्ट करना, लेकिन ये चीज़ अच्छी नहीं है कि आप अपनी बातें सिर्फ अपने तक रखो। आप अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ोगे जब आप बात ही नहीं उस पर्सन को बताओगे जिसे आप पसंद करते हो। आपको कैसे उसका आंसर जो है पता चल पाएगा कि वो आपको लाइक करता है या नहीं करता। आप एक मुसलसल कन्फ्यूजन का शिकार हो जाओगे कि पता नहीं सही है या फिर नहीं है। तो बेहतर है कि आप एक तरफा जो है वो बात जो है इसको करो, एंड जो भी सामने से रिजल्ट होगा, जो सामने वाले का एक्शन होगा, जो भी उसकी बात होगी वो आपको पता चल जाएगी। यू हैव द जस्टिस। अगर आपका कोई लीगल इशू चल रहा था तो फैसला अब आपके हक में आने वाला है। कोई भी आप प्रॉब्लम आपकी चल रही थी, कोई भी मसले मसाइल चल रहे थे, तो अब जो है फैसला हो जाएगा। कोई ऐसा फैसला जिसे कोई भी बदल नहीं सकता, ये फैसला आपके हक में आएगा। कुछ सख्त फैसले लेने का आपके ऊपर भी टाइम आ सकता है, यानी कोई ऐसे डिसीजंस जिन्हें आप लेना नहीं चाहते, लेकिन ये आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और आप इन डिसीजंस को अब लेने भी वाले हो। कोई आप ऐसा फैसला करने वाले हो जो कि सच पे मबनी है, और जिससे कि ये पता चलेगा आप एक ट्रू पर्सन हो, आप एक लॉयल पर्सन हो, एक रिलायबल पार्टनर हो। ये चीज़ें आपकी शो करेगा वो आपका डिसीजन जो कि आप सच की बिना पर करोगे। ये नहीं कि हाँ मेरे इमोशंस के हिसाब से मैं फैसला करूँ, मेरा दिल ये कह रहा है ये सही है तो ये हो गया, नहीं, ऐसा नहीं। आप सच्चाई को जान करके फिर कुछ फैसला आप लेने वाले हो। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये आपके बिहेवियर में रूडनेस को शो करता है, आपके लहजे में उखड़ापन आ सकता है। आप लोगों से दिल से बातचीत नहीं करें, कुछ लोगों से तो कर रहे हो जो कि आपके समन स्पेशल हैं, या फिर आपकी फैमिली हो सकती है, या फिर कोई क्लोज फ्रेंड, उसको तो आप सपोर्ट कर रहे हो, इमोशनली अच्छे से बात करो। लेकिन जब बात आ जाती है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की, पहले भी मैंने आपको बताया था, आप इन लोगों से थोड़ा उखड़ा उखड़ा मिजाज में यानी कि बातचीत करोगे। पहले तो आपको ये होगा मैंने बातचीत ही नहीं करनी, मुझे इन लोगों से दूर रहना है। देन आप अगर बातचीत करोगे भी तो बहुत ही कम, एक लिमिट के अंदर बात करोगे, हाय हेलो एंड दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, हाल तक नहीं आप पूछने वाले किसी का। तो ये आपके बिहेवियर की रूडनेस को शो करता है, आपकी अक्कड़ को शो करता है, आपकी ईगो को शो करता है। इस चीज़ को साइड पे करके देन किसी से बात कीजिएगा, या अगर आपका मूड नहीं है तो आप बात ना करो, लेकिन रूडनेस शो नहीं करो, ईगो को शो नहीं करो। आपकी सेल्फ इमेज को ये चीज़ बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकती है, इस बात का आपने ख्याल रखना है। यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी हम देख लेते हैं। यू हैव हाई प्रीस्टेस। आपके जो गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, जिस ट्रैक पे भी आप चलना चाहते हो ना लाइफ में, आप उसके बारे में किसी को भी इन्फो यानी कि नहीं करना। आपने बिल्कुल भी आपने किसी को नहीं बताना कि मैं ये करने वाला हूँ, मेरे ये नेक्स्ट स्टेप होने वाले हैं, मेरी लाइफ में आगे ये होने वाला है। जो भी आप करने वाले हो ना वो सिर्फ अपने तक रखो। आप उन बातों को जितना फैलाओगे आपके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। 7 फरवरी से लेकर के 13 फरवरी के बीच में बेशक आपकी वो फैमिली हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपके समवन स्पेशल हो, किसी को भी अपनी लाइफ के नेक्स्ट मूव के बारे में आपने नहीं बताना। आपकी जजमेंट स्किल बहुत अच्छी है, आप लोगों को बहुत अच्छे से जज कर सकते हो और किसी को जान सकते हो, ट्रू फेसेस आप देख सकते हो। अपने ऊपर एतबार करके चलिएगा तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, बजाय इसके कि सब लोगों को ये बातें बताई जाएंगी आगे आप ये करने वाले हो, वो करने वाले हो, आपकी नज़र में कौन सही है कौन गलत है, ये आपने नहीं बताना। आपके वर्ड्स आपके ऊपर भारी पड़ सकते हैं, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी है। और ये थी इस हफ्ते की टैरो रीडिंग और टैरो गाइडेंस। अगर कि आपको ये वीडियो पसंद आती है, लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर लीजिएगा, और
पर्सनली कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। और फरवरी की मंथली लव टैरो रीडिंग क्लास में वॉच कर लीजिएगा, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। ओके, और अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।